नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में। और स्वदेश विशेष का आज का जो मुद्दा है, न्यूयॉर्क पर ममदानी का राज। न्यूयॉर्क की सड़कों पर इतिहास लिखा गया है। अमेरिका की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने हैं न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर, वो भी जबरदस्त बहुमत के साथ। 34 साल के ममदानी ने न सिर्फ शहर के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को मात दी, बल्कि अमेरिकी राजनीति को एक नई दिशा और एक कह सकते हैं एक पहचान और एक उम्मीद दी है, जो बाहर से माइग्रेंट वहां पर रह रहे हैं उनके लिए। युगांडा में जन्मे, दक्षिण अफ्रीका में पले बढ़े और अब न्यूयॉर्क की बागडोर वो अब संभालने जा रहे हैं। और पर ममदानी का राज, ये हमारी खास पेशकश आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर लगातार हमारी कोशिश यही होगी कि वहाँ पर किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसी खबर जिसने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इतिहास तो रचाई है। 34 साल के ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं। ममदानी ने ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को करारी शिकस्त दी है। यह जीत सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं, बल्कि यह नतीजा अमेरिकी राजनीति में एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। क्योंकि अब सवाल यह है, क्या जोहरान ममदानी की ये जीत अमेरिका की राजनीति में प्रगतिशील विचारों की वापसी का संकेत है? और क्या ये जीत डोनाल्ड ट्रंप जैसे कंजर्वेटिव नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है? आज की डिबेट में हम इसी ऐतिहासिक नतीजे का विश्लेषण करेंगे। क्या ममदानी की जीत अमेरिका की सियासत का नया मोड़ है? ऐसे तमाम मुद्दों पर अपने दिग्गज एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रंप के 10 महीने के कार्यकाल में लोग परेशान हो चुके हैं। क्या ये जो नतीजा आया है, क्या इसी का नतीजा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। मोनीश टुरंगबाम है, सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट है चिंतन रिसर्च फाउंडेशन से। हमारे साथ रोविंदर सचदेव हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडिया अफेयर है USIN PAC से। संजीव श्रीवास्तव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ सुरेश गोयल भी होंगे, पूर्व राजनयिक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोनीश जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। आप बताइए कि आप इस जीत को, जो ममदानी की जीत है, उनको आप अमेरिका की राजनीति में किस बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं? क्या मुख्य धारा में अब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की वापसी होती दिख रही है क्या वहां पर? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं इस मामले को मैं इस तरह से लूंगा कि ममदानी की जो जीत है वो काफी हद तक ऐतिहासिक है, और इसका सोशल सिग्निफिकेंस जो है और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है और इमिग्रेशन को लेके जो एक तनाव भरी माहौल रही है ट्रंप के कार्यकाल में, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये कहना तो लाजमी है कि ये काफी हद तक एक ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है वहां पे। मगर टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि असल मुद्दा जो है वो मुद्दा इसके ऊपर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो जिसके एक जो रिच टू द पीपल है, वो काफी हद तक हिल चुकी थी in terms of the dominance that political personality as Trump was dominating American politics। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन जो है वो उसको ब्रॉडर तरीके से हमें देखना है कि या मेयोरल इलेक्शन हुआ है, मगर गवर्नर इलेक्शंस भी हुए हैं। और वर्जीनिया में अबिगेल स्पेनबर्गर और न्यू जर्सी में माइक सेरिल, दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और दोनों ही सेंट्रिस्ट कैंडिडेट्स हैं, ना कि प्रोग्रेसिव कैंडिडेट्स हैं। तो इन दोनों की भी इलेक्शन हुई है इन गवर्नर इलेक्शन में न्यू जर्सी और वर्जीनिया में। तो ये भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है इन अ ब्रॉडर सेंस कि असल मुद्दा जो है, असल जो एक सवाल जो है, वो ममदानी उसमें रोल प्ले तो करता है, मगर जो बड़ा सवाल है ये है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी की जो एक शिप है वो कैसी रहेगी, भविष्य है जो कैसी रहेगी, क्योंकि अगले साल 2020 मिड टर्म इलेक्शंस होने वाली है और ये जो एक पड़ाव है उस पे जाते हुए
ऑन द स्टेप्स टुवर्ड्स 2026 मिड टर्म इलेक्शन पे जाते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 2 साल बाद 2028 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाली है और इसको मद्देनजर रखते हुए ये हमें सोचना है और इस पे गौर फरमाना है कि डज दिस सिग्नल कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो है कौन रहेंगे। तो इस इलेक्शन को मैं इस ब्रॉडर तरीके से देखता हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य है जो क्या रहेगा। मामदानी वेरी सिग्निफिकेंट इलेक्शन, मगर इट इज its significance is in playing a role in deciding the future of Democratic Party in the US electoral landscape. सकते कि डेमोक्रेटिक पार्टी की इस जीत के बाद बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे उनकी जो मार्केट शेयर है, वोट शेयर है, वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। इस तरह के भी संकेत के तौर पर इसे देखना चाहिए। रोविंदर सचदेव साहब, आपसे मैं ये सवाल लूंगा क्योंकि भारतीय डायस्पोरा और यूएस पॉलिटिक्स को आप नजदीकी से समझते हैं। मैं अब ये सवाल है कि क्या भारतीय अमेरिकी समुदाय के भीतर ममदानी की जीत को कैसे देखा जा रहा है? क्या इसे एक कम्युनिटी माइलस्टोन माना जा सकता है क्या? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ। शॉर्ट आंसर की ममदानी की जीत को कैसे माना जा रहा है बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा, आप इससे हिसाब लगाइए ना। इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में जो है मोटा मोटा शायद इस समय करीब 70%, 67, 68, 2/3 मान लो, नहीं तो 70% तो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, बाकी 25-30% ट्रंप की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 70% जो डेमोक्रेटिक लीनिंग है उनमें डेफिनेटली यस, एक तरह की आप कहें तो खुशी है, सर्टनली यस उस परसेंटेज में। और जो रिपब्लिकन लीनिंग है उनमें शायद इतनी खुशी नहीं है। सो वो इंडियन डायस्पोरा का है, तो मेजोरिटी इंडियन डायस्पोरा से ज्यादा आई थिंक इज हैप्पी। बट स्टेपिंग बैक, ये जो जीत हुई है ममदानी की और डेमोक्रेटिक पार्टी का गवर्नर इन न्यू जर्सी एंड वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में भी एक इनका जो मोशन हुआ है, हमें बेसिक ये ध्यान रखना है कि ये जगहें ऑलरेडी डेमोक्रेटिक हैं। यहां पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को ही जीतना है मोर और लेस। न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक है, यहाँ का मेयर डेमोक्रेटिक ही होना था। बात अलग है कि ममदानी नया आया, कुमो जो पहले लड़ रहा था उसकी काफी स्कैंडल वगैरह हुए तो उसको प्राइमरी में वो हार गया। तो ममदानी के पीछे मोमेंटम था और इसने ऑब्वियसली कैंपेन अच्छा चलाया और काफी इसने नर्व्स मुद्दे उठाए जो अपील किए। वन, न्यू जर्सी डेमोक्रेटिक है, गवर्नर वहां जीतना मोरलेस होना चाहिए था और हुआ। वर्जीनिया पहले कुछ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक होता था, पर पिछले कुछ वर्षों से वर्जीनिया में भी डेमोक्रेटिक लीडर्स ही जीत रहे हैं। सो ऑन द वन हैंड ये जो जीत आ रही है, यस, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि भाई उन्होंने जो उनके एस्टैब्लिश्ड जोन्स थे वहां से वो हारे नहीं है। एंड ये भी हुआ है, यस, जिन मार्जिन से डेमोक्रेटिक लीडर्स जीते हैं इन स्टेट्स में वो ज्यादा है एज कंपेयर जब ट्रंप नेशन वाइड यहां से वोट्स लिए थे। तो डेमोक्रेट्स के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है, रिपब्लिकन्स के लिए डैम्पनर है। एंड बैक टू न्यूयॉर्क सिटी, यस, ममदानी की जीत नो डाउट एक बड़ी एक माइलस्टोन है, आउट से एक माइलस्टोन है न्यूयॉर्क की हिस्ट्री में। अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी ये माइलस्टोन है। और जैसे अभी से पहले मेरे कोलीग बता रहे थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी स्ट्रगल चल रही है कि कौन सा विंग ज्यादा डोमिनेंट होगा। ममदानी आते हैं, ही इज अ सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विंग है ये। ओके, जो न्यू जर्सी में जीती है गवर्नर और जो वर्जीनिया में गवर्नर जीती हैं, वो दोनों पार्टी के मिडिल मॉडरेट विंग से आते हैं। तो आगे जाते हुए देखना है कि आने वाले यस जो नवंबर 2026 की इलेक्शंस हैं और आगे में डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन सा विंग ज्यादा हावी होता है। अगर ममदानी अपने प्रॉमिस पे कुछ भी डिलीवर कर पाए रीजनेबल, राइट, तो पार्टी के अंदर का आई थिंक ये जो सोशलिस्ट विंग है ये ज्यादा हावी हो जाएगा और डेमोक्रेटिक पार्टी सोशलिज्म के विचारों की तरफ या सोशलिज्म को ये तो उस तरफ ज्यादा टिल्ट करेगी। बिल्कुल। सुरेश गोयल साहब भी है, पूर्व राजनयिक है। सुरेश जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस जीत से ममदानी की जीत से भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या कोई आपको लग रहा है कि कोई रणनीतिक असर दिख सकता है क्या, भले ही स्थानीय चुनाव हो? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि
जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि इसकी जो जीत हुई है, डेमोक्रेटिक विक्ट्री, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से लिया जाए, क्योंकि जो आपने जो सवाल पूछा है उसका लिंक उससे काफी ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो इतना ज्यादा है, प्रैक्टिकली 9% to 10% डिफरेंस ऑफ वोट। इससे पहले भी जब भी कोई यहाँ पर इलेक्शन रहा है, इससे इतना ज्यादा गैप नहीं दिखाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक तो जो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज, जिसकी वजह से, और खास तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट में, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में और न्यू जर्सी सिटी के आसपास जो होमलेसनेस है, जो कि फूड स्टैम्प के ऊपर, गवर्नमेंट मेडिकल सपोर्ट के ऊपर काफी हद तक निर्भर करते हैं, उनको काफी दिक्कतें सामने आई हैं। तो ऐसा पहले भी लग रहा था कि उसके चलते हुए इनको जो वोट का मार्जिन है, परसेंटेज काफी ज्यादा होगा। और वैसे कि जो सा पहले बोल चुके हैं मेरे को पैनलिस्ट कि ट्रेडिशनली ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मार्जिन काफी ज्यादा है। जहां तक इंडिया और यूएसए के संबंध की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, और इससे पहले जब ये ट्रम्प का इलेक्शन हुआ था तभी कहा गया था, हम लोग जब भी ऐसा होता है कि कोई भारतीय मूल का नागरिक, अमेरिकी नागरिक जीतता है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि ये एंडोर्समेंट है भारत यूएसए के रिलेशन का, या ये एंडोर्समेंट है कि भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के नागरिक कितना आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद में जब वो उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, चाहे वो एज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट हो या वैसे भी, तभी पता लगता है कि वो तो बेसिकली अमेरिकन सिटीजन है। अभी जब ये भारत के ऊपर प्रतिबंध लगने शुरू हुए, टैरिफ बढ़ा, और भारत की अमेरिका की रिलेशनशिप जब ये 3-4 महीने पहले डाउन स्लाइड करनी शुरू करी, तब कुछ ऑब्जर्वेशन आई कि जो भारत के जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं यूएसए में, वो कुछ क्यों नहीं करते हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो अमेरिका के हितों के खिलाफ जाकर के जो भारत यूएस के संबंध है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, इतना जरूर है, अगर भारत यूएसए के संबंधों के मजबूत होने से ऐसा लगता है कि अमेरिका को फायदा पहुंचेगा, वो करेंगे। आपको न्यूक्लियर डील का याद होगा, न्यूक्लियर डील करने में भारत की जो लॉबीज हैं उन्होंने काफी साथ दिया था हमको, क्योंकि उनको लग रहा था कि उस टाइम पर जब ये कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी और एक चरण से शुरू हो रहा था कि अब सुपर पावर और ये मल्टीलैटरलिज्म का क्या होगा, तो उस टाइम पर काफी भारतीय चाहते थे कि भारत आगे बढ़ के, भारत और रूस के संबंध अच्छे हों ताकि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो, तो साथ दिया गया था ये। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अभी जो हालत है, जो ट्रम्प और चाइना के बीच में डील हुई है, जो ट्रम्प अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और उसको देखते हुए उनको जो मतलब है कि कौन सा देश उनके लिए ज्यादा सहायतामंद साबित होगा, तो हमें सिटीजन है तो डेफिनेटली वहां के बारे में सबसे पहले सोचेगा। और हमें लेकिन एक लोग अटैच्ड हो जाते हैं कि अगर उनके मूल के है, अगर उनके देश से है, तो उम्मीदें रख लेते हैं। चलिए, हमारे साथ संजीव जी भी है, संजीव श्रीवास्तव है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, ट्रंप की हार और ममदानी की जीत, क्या ये अमेरिका की जो जनता है, इनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच की भी झलक के तौर पर इसे देखना चाहिए क्या, या अभी शुरुआती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ममदानी की ये जो जीत हुई है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और पिछले 9 महीनों में जिस तरीके की जो नीतियां वो उन्होंने अख्तियार की हैं, उसके विरुद्ध जनता ने एक मैंडेट दिया है। और ये जो ममदानी की जो विजय है, इसको मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियों की के विरुद्ध जनता का एक आदेश मानता हूं। और ये डोनाल्ड ट्रंप और इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि लगभग 3 वर्षों का भी बचा हुआ है, उसके लिए स्पष्ट रूप से एक चेतावनी है। और 1 वर्ष के बाद जब वहां पर मिड टर्म के इलेक्शंस होंगे और उसके 2 वर्ष बाद जब अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उसमें आने वाले समय में और अधिक नकारात्मक हो सकता है और डिजास्टरस हो सकता है। और इस पूरे विक्ट्री को, जिसका कि
जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया कि इसका जो विक्ट्री का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में ये रिपब्लिकन पार्टी और उसके जो लीडर वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जिस तरीके की वो नीतियां अख्तियार कर रहे हैं उससे जनता असंतुष्ट है। ये बात बहुत स्पष्ट है। अन्य जगहों पर भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो जीत हुई है उसमें भी अन्य जगहों पर भी जनता ने ऐसा ही मैंडेट दिया है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने सेकेंड टर्म के इलेक्शन कैंपेन को कर रहे थे, जो कैंपेन ट्रेल के दौरान उन्होंने सबसे पहला जो अमेरिका की जनता को वायदा किया था कि यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां की वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करेंगे। ये इनका नंबर 1 जो है प्रॉमिस था। लेकिन जाहिर है कि उस प्रॉमिस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही आक्रामक टैरिफ पॉलिसीज लगा करके अपने पड़ोसियों के साथ, अपने एलाइज के साथ, अपने क्लोज पार्टनर्स के साथ एक बैर मोल ले लिया है, उसका जो बहुत ही नकारात्मक असर और अल्टीमेट जो उसका खामियाजा है वो अमेरिका की जनता उठा रही है। वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस लगातार बढ़ रही है, और इसी पूरे क्राइसिस को जोहरान ममदानी ने बहुत ही इफिशिएंटली उसको टैप किया, उसको एक्सप्लॉइट किया, और उन्होंने जिस तरीके का कैंपेन लॉन्च किया, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार युवाओं के साथ वो अनेक मीटिंग्स इत्यादि के माध्यम से वो इंटरेक्ट करते रहे। फ्री बस सर्विस न्यूयॉर्क सिटी में देने की बात, अनेक तरीके के इसी तरीके के वायदे जिससे कि वहां की जनता के अंदर जो महंगाई होते उस तरह के फैसले और उस तरह के संकट है जो हिंदुस्तान में लोग लुभावन कहते हैं, और बिना किसी महंगे एडवर्टाइजमेंट उन्होंने सीधा लोगों से जुड़कर उनकी दिक्कतों के बारे में जानना और उनसे जुड़ी हुई जो मुद्दे थे उसको उठाया और ये बड़ी जीत हासिल की। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम मुद्दे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। न्यूयॉर्क पर ममदानी का राज, हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में आप देख रहे हैं। मोनेश जी, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि ममदानी ने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और जो मिनिमम वेजेस जैसे वादों से आम अमेरिकन तक अपनी पैठ बढ़ाई है। क्या ये अमेरिका में लेफ्ट पॉपुलिज्म की नई लहर कह सकते हैं क्या? देखिए, अमेरिका में जिस तरह का माहौल रहा है, जो संजीव साहब ने भी काफी हद तक उसको एक्सप्लेन किया है, तो उस सिचुएशन पे जितने भी वादे ममदानी ने किए हैं, कैंपेन प्रोमिसेस किए हैं, उसका अवाम के साथ कनेक्शन होना ये काफी लाजमी था। इन अ बिग सिटी लाइक द बिगेस्ट सिटी ऑफ अमेरिका लाइक न्यूयॉर्क, तो जो प्राइस राइज या ग्रोसरी प्राइसेस की जो बातें होती है, या जो रेंट फ्रीजिंग की जो बात कर रहे हैं, या फ्री ट्रांसिट की बात कर रहे हैं, ये जो मामले हैं वो काफी हद तक अवाम के साथ जुड़ती है, जो अमेरिकन पॉपुलेशन है जो उनके साथ जुड़ती है। मगर इस मामले में मेरा ये मानना है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है, इसका जो गवर्नेंस है वो काफी पेचीदा है, इन द सेंस दैट न्यूयॉर्क सिटी की बजट जो है वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 116 बिलियन, workforce of about 300,000 and an 8 million population, the biggest city in America and the most diverse city in America. तो मेरा मानना है कि इस कैंपेन प्रोमिसेस को कैसे वो फंड करेंगे, इसमें हमें ध्यान देना होगा आगे चलते हुए। और इसमें काफी पॉलिटिक्स है, इन द सेंस कि काफी हद तक फेडरल फंडिंग भी होती है, जो ट्रम्प और इनकी जो बीच जो तनाव चल रही है उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इस जो फेडरल फंडिंग है न्यूयॉर्क सिटी की गवर्नेंस के तरफ, वो कैसे मतलब कैसे मोड़ लेगी, ये हमें देखना है। ऊपर से ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि काफी हद तक कुछ महीनों में जिस तरह का तनाव चला है डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, आप कैलिफोर्निया को देख लो और आप शिकागो को देख लो, तो हाउ विल इट गो अहेड इन टर्म्स ऑफ फंडिंग ऑल द कैंपेन प्रोमिसेस दैट ही हैज मेड, वो हमें देखना होगा। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि इसमें ये भी देखना है कि जो एक गवर्नर है न्यूयॉर्क का, कैथी हॉचुल, वो एक सेंट्रिस्ट डेमोक्रेट है, तो उसके तालमेल कैसे बैठेंगे ममदानी के साथ, बिकॉज ममदानी तो न्यूयॉर्क सिटी का है, न्यूयॉर्क स्टेट का नहीं है। जी जी,
बिल्कुल। रोविंदर सचदेव जी, फटाफट से मैं आपका भी एक राय लेना चाह रहा हूं कि क्या ये जीत संकेत है कि जो अमेरिकन यूथ हैं उनको अब डाइवर्सिफिकेशन, सोशल जस्टिस और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है उनसे ऊपर अब सोच रहे हैं? इस वर्डिक्ट को ऐसे भी देखना चाहिए क्या? पार्शली, नॉट फुल्ली। वंस अगेन मेरा ये कहना, हम सब समझते हैं कि न्यूयॉर्क की जो सिटी है, वहां की जो एजुकेशन, आई मीन वहां का जो बेस है, पॉपुलेशन बेस है, वो इन चीजों को यस डेफिनेटली ऑलरेडी अप्रिशिएट करता है। न्यूयॉर्क में सारे दुनिया भर के इमिग्रेंट्स हैं। ममदानी की स्पीच में आपने देखा, उसने येमेनी शॉपकीपर्स, इथोपियन टैक्सी ड्राइवर्स, उज्बेकिस्तान की नर्सेस, क्या क्या उसने मेंशन किया। तो न्यूयॉर्क एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अमेरिका का, राइट? तो यस, न्यूयॉर्क कोस्टल सिटीज में, अर्बन सेंटर्स में अमेरिका के यस द यंग जनरेशन इस तरफ जा रही है, जो कि हम कह सकते हैं ट्रंप की खिलाफत में ऑलरेडी वो है। बट मिडिल अमेरिका, वहां के यूथ या यंग जनरेशन क्या सोच रही है, वो तो ट्रंप और मागा की तरफ जा रही है, फिलहाल अभी तक वैसे दिखता है। ओके। ये सुरेश जी, एक सवाल आपसे छोटा जवाब दे दीजिए कि ममदानी के जो स्पीचेस थे उसमें उन लोगों ने सामाजिक न्याय, टैक्स सिस्टम में सुधार, इस तरह के रिफॉर्म की बात भी उन्होंने काफी की थी। क्या ये अमेरिकी जो शासन प्रणाली है, इसमें क्या नई सोच के तौर पर भी इसे देखना चाहिए क्या? मेरे ख्याल ये सवाल पहले पूछ चुके हैं और जवाब आपको मिल भी गया है। मैं सहमत हूं कि न्यूयॉर्क इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि उनको सोशल प्रणाली में कोई चेंज चाहिए। ये जो इलेक्शन था बेसिकली बड़े सिंपल इश्यूज, वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ, कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं जिससे की लाइफ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था, उसके ऊपर था ये। तो सोशल प्रणाली के बारे में इसका कोई रोल अदा नहीं है। सर संजीव जी, एक छोटा जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने बिना महंगे एडवर्टाइजमेंट के, जैसा हम ब्रेक से पहले चर्चा भी कर रहे थे, सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। क्या इस तरह के मॉडल अब भारत के भी पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं या अडॉप्ट करना चाहिए इसको? संजीव जी। जरूर ये अडॉप्ट करना चाहिए। जो लेसन्स लर्न किए जा सकते हैं वो जरूर अडॉप्ट करने चाहिए। और लेकिन ये जो पूरी विजय जोरान ममदानी की और डेमोक्रेटिक पार्टी की हुई है, उसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की जो विफलता है और जो उनके द्वारा जो आक्रामक नीतियां अपनाई गई, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, सबके प्रति जो जनता का जो असंतोष है वो ज्यादा बड़ा कारण दिखाई देता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने विचार हो सकते हैं, ममदानी के अपने विचार विशेष के लिए वो जाने जाते हैं। जाहिर है कि वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी लेफ्ट विंग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे में ये जो डिबेट्स हैं वो तो अमेरिका में रही ही हैं, जो लिबरल और कंजर्वेटिव की जो डिबेट है। लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं, ये वहां के लोकल जो अभी के जो वर्तमान के जो इश्यूज हैं और जो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ एक मैंडेट के तौर पर मैं देखता हूं। बिल्कुल सही है। हालांकि जैसा सुरेश जी कह रहे थे कि ये पूरा रिप्रेजेंटेशन पूरे यूएस का नहीं है, लेकिन एक नई सोच तो दिखनी शुरू हो गई है, उसके रुझान भी दिखने शुरू हो चुके हैं और बाकी और कुछ शहरों के भी रिपोर्ट इसी तरह के आ रहे हैं। तो ममदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की सियासी कहानी नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो जाति, धर्म और नस्ल से ऊपर उठकर काम और ईमानदारी की बात करती है। 1 जनवरी को जब वो अपना पदभार संभालेंगे, न्यूयॉर्क न सिर्फ अपने सबसे युवा मेयर का स्वागत करेगा बल्कि दुनिया को यह संदेश देगा कि लोकतंत्र में बदलाव भी संभव है अगर जनता साथ खड़ी हो। यही है न्यूयॉर्क की नई सुबह और ममदानी का नया दौर। इसी नोट पर आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। in association with Bank of Baroda.